हमारे साथ मौजूद है अमेठी की सीट से स्मृति ईरानी को धूल चटाने वाले किशोरी लाल शर्मा जी। सबसे पहले सर आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या लग रहा है आपने बीजेपी की इतनी कद्दावर और कहा जाए कैबिनेट मिनिस्टर को इस तरह से आपने धूल चटा दी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये वहाँ पे अमेठी की जनता की जीत है और गांधी परिवार की जीत है ये, ठीक है? मैं ये जीत इन लोगों को समर्पित किया है। तो दूसरा, क्योंकि वहाँ के जनता के अंदर गांधी परिवार के प्रति जो प्यार है, तो उसका ये जीत है ये सारी, ठीक है? सर जिस तरीके से लग रहा था, लेकिन स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को पिछली बार हरा दिया था और उसके बाद आपने उन्हें 1.5 लाख से भी ज्यादा से हराया है, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप अमेठी में आ जाती तो आपको पता लग जाता, क्योंकि दिल्ली में तो लोग कह रहे थे बड़ा थिन मार्जिन होगा, जो भी जीतेंगे। लेकिन अगर आप अमेठी विजिट करते तो आपको पता लग जाता कि मार्जिन कितना होने वाला है। अच्छा, आपको जैसे आप तो बिल्कुल भी राजनीतिक तौर पे सक्रिय नहीं रहे अभी तक, लेकिन एकदम से आपको पता था कि इस बार पार्टी आपको खड़ा करेगी, या एकदम से फैसला आ जाता है एक ही रात में कि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा गांधी नहीं बल्कि किशोरी लाल शर्मा जो है वो अमेठी से लड़ेंगे? कि आपने कहा कि राजनीति में अभी अभी आप सक्रिय हुए, तो मैं तो 40 साल से सक्रिय हूँ वहाँ पे। चुनावी राजनीति की बात है, लेकिन मैं चुनाव ही लड़वाता था वहाँ पे, तो मेरा इलेक्शनिंग ही मेरा काम था। मेरे को चुनाव लड़ाने होते थे, उसके बाद मैं रिप्रेजेंटेटिव रहता था मैडम्स का, तो ये मेरा काम था वहाँ पे। इसलिए क्योंकि जो आदेश है पार्टी का वो किया और जीत के आए। तो बहुत लोगों का कहना है कि इस बार जो अमेठी से या फिर देश में जो अहंकार की हार हुई है, तो आपको लगता है ये बात सच है? ये तो जनता से पूछिए, मैं कैसे कहूँ? मेरी प्रतिद्वंदी थी, तो मैं तो अपने प्रतिद्वंदी के बारे में कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी से उन्होंने लड़ा, मैंने अपनी स्ट्रेटजी से लड़ा और जनता ने फैसला दिया। बस। लेकिन उन्होंने तो आपको कहा था कि एक आम कार्यकर्ता को, और भी आपके बारे में स्मृति ईरानी ने ऐसे शब्दावली का यूज किया कि राहुल गांधी डर गए और एक आम से कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया, तो इस पर आप तो क्या देखो, कहेंगे? ये उनके संस्कार थे जो उनको मिले होंगे परवरिश में। तो मेरे संस्कार ये अलाउ नहीं करते थे कि मैं एक महिला को अभद्र भाषा का प्रयोग करूं, और मैंने उनका नाम भी नहीं लिया पूरे इलेक्शन में, और मैं आगे भी नहीं करूंगा कभी, ठीक है? तो ये है। उनको जो कहना था कह दिया। लेकिन जब आपके नाम का ऐलान हुआ तो आपको कितनी उम्मीद थी कि आप जीत जाएंगे? जब मैंने नॉमिनेशन किया ना, जब मैंने अपने कार्यकर्ता का मूड देखा, तो ये था कि जीतेंगे तो सही। गठबंधन के साथियों का कितना साथ मिला था आपको? बहुत साथ मिला। अखिलेश जी मेरे लिए मीटिंग करने आए। ये तो महागठबंधन के लोगों का साथ मिला ही। तो अब आगे की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है कांग्रेस पार्टी की, कि वो कोशिश करेंगे बनाने की इंडिया की गवर्नमेंट, या फिर विपक्ष में रहना ये तो मंजूर? आप हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, ये उनके लिए प्रश्न है, मेरी आपका क्या। जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार कह रही हैं कि राहुल गांधी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या लगता है कि आप अमेठी के लिए आपकी क्या योजना है? आपको मैं टिकट कटा के देता हूँ, एक बार अमेठी घूम आइए तो फैसला ले लीजिए। नहीं, हम तो चुनाव से पहले अमेठी गए ही थे। हाँ, तो फिर आपका जवाब तो आपको मिल गया होगा, फिर मेरे से जवाब क्या नहीं, मैं करना? उनके आरोप की बात कर रहा नहीं, उनके आरोप का तो मेरे को कुछ देना नहीं ना जवाब, वो तो जनता ने दे दिया। ठीक है, आप जाइए, चलिए टिकट देता हूँ, तो आप बताइए 45 साल में गांधी परिवार ने क्या किया, तो आपको वहाँ जाके पता लगेगा। उसका जवाब जनता ने दे दिया। तो राहुल गांधी से जीत के बाद आपकी पहली मुलाकात हुई तो क्या कहा उन्होंने आपको? तो उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट में अच्छी परफॉर्म करना आपको, ठीक है? ये उनकी नसीहत थी मेरे लिए।